इस संक्षिप्त वीडियो में हम फल मक्खी के जीवन चक्र को समझेंगे। इसमें 4 स्टेप को हम समझने का प्रयास करेंगे कि जो अंडे हैं, मादा मक्खी फलों में अंडे देती हैं, जिनसे 2 या 3 दिन में ही लार्वा बाहर निकल जाता है और ये जो लार्वा होता है पूरी तरह से फल को खा जाता है और फल वह धरातल के नीचे गिर जाता है। तो यहाँ पर जो लार्वा जो होता है फल को क्षति पहुँचाता है। कीट की यह स्थिति 10 से 12 दिन की होती है जब वो अंडे से लार्वा बनता है। फिर तीसरा जो स्टेप होता है प्यूपा का होता है। यह जीवन चक्र का यह का जो काल होता है आमतौर पर मिट्टी में 10 से 12 दिन का होता है और यहीं पर प्यूपा के बाद वह वयस्क का रूप धारण कर लेता है और यही जो है प्यूपा चक्र के बाद की स्थिति है वयस्क फल मक्खी का। जीवन काल जो होता है 3 से 4 माह का होता है। आगे वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से वयस्क जो फल मक्खी है इस अधपके आम पर अपने अंडे डाल रही है। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। ये जो फल मक्खी है किस प्रकार से फल को क्षति पहुंचाती है इसको समझने का प्रयास करेंगे कि जो वयस्क फल मक्खी फल में छेद करके उसमें अंडे देती है और अंडों से बहुत छोटे कीट लार्वा निकलते हैं जो पूर्णतः फल पर आश्रित होते हैं और यही लार्वा फलों को क्षति पहुंचाते हैं और फल को छत भाग को मिट्टी पर गिरा देते हैं। आमतौर पर जो आम के फल के मौसम के अंत में या वर्षा ऋतु के आगमन पर यह कीट अमरूद के बगीचे में चले जाते हैं और संक्रमण काल समाप्त होने के बाद मिट्टी में सुसुप्त अवस्था में पूरे शीत काल तक रहते हैं। फल मक्खी से ग्रसित फल सड़ कर खराब हो जाता है और ये लक्षण के रूप में देखें तो फल में बहुत छोटे छोटे छिद्र और भूरा धब्बा स्पष्ट दिखाई देता है और संक्रमण क्षेत्र में फल सीधे सड़ने लगते हैं। सड़ा हुआ फल वृक्ष से नीचे गिर जाता है और समय रहते इन फलों को वृक्ष या जमीन पर एकत्र करके नष्ट किया जा सकता है। तो यह तरह तरह के कवकों को आकर्षित करते हैं जिससे कई प्रकार के रोगों की संभावना रहती है। फल मक्खियों को नियंत्रित करने के लिए फेरोमोन ट्रैप का यूज किया जाता है। एक प्रकार का प्लास्टिक ढक्कन युक्त डिब्बा होता है या फेरोमोन ट्रैप जिसमें रासायनिक मिथाइल यूजनल रख देते हैं और इसके सुगंध से आकर्षित होते हैं नर फल डिब्बे के अंदर आ जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। और यह जो फल मक्खी एक उड़ने वाला कीट होता है इसलिए इसे कृषि रसायनों से छिड़काव से पूर्णतः नियंत्रित करना संभव नहीं हो पाता। मिथाइल यूजिनॉल फेरोमोन ट्रैप से कुछ हद तक नियंत्रित तो होती है। हम देख सकते हैं कि इसका 1 एकड़ में 10 ट्रैप लगाना उचित होता है और यह हर हफ्ते इसका रसायन चेंज करना चाहिए। और इसका जो ऊंचाई है तकरीबन 6 से 7 फीट की ऊंचाई में बांस में खंभे में लटका देना चाहिए या फेरोमोन ट्रैप को। और संभव हो कि यहाँ पर लाइट भी हो और नीचे पानी की व्यवस्था भी की जाए जिससे यह फल मक्खी इस पर गिरे और वह नष्ट हो जाए। दूसरा बेहतर तरीका यह है कि रोटावेटर चलाना, क्योंकि इस विधि में रोटावेटर में जो मिट्टी को खोलना
और उसे धूप के सीधे संपर्क में लाना होता है और मिट्टी खुलने पर कीट धूप के ताप से अथवा पक्षियों के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। तो ये फल मक्खी नियंत्रण के लिए खरपतवार हटाना और धूप के संपर्क में आने के लिए जुताई कराना या रोटावेटर का यूज़ करना काफ़ी बेटर होगा।